ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी परमात्मा याद का नशा। अनिल और कमल नाम के दो दोस्त थे। अनिल सारा दिन काम करने के बाद रात को बहुत नशा करता था, जिस कारण उनके माता पिता बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ कमल बहुत मधुर, कम और धीरे बोलता था। उसका हर बोल युक्ति युक्त और योग युक्त होता था। वह हर समय मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन कमल अनिल से कहता है, दोस्त, तुम इतना नशा क्यों करते हो, जिससे माँ बाप का नाम भी बदनाम होता है। अनिल कहता है, अरे दिन भर काम करने के बाद ही तो नशा करता हूँ, उसमें क्या बुराई है। कमल कहता है, अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें इस नशे के स्थान पर असली नशे के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार तुम उसे करके देखो, परंतु इसके लिए तुम्हें रात को बैठकर ज्ञान का सिमरन और परमात्मा को याद करना होगा। उससे तुम्हें ऐसा रूहानी नशा चढ़ेगा कि फिर सारा दिन शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते हुए भी तुम्हें परमात्मा की याद का नशा रहेगा। अनिल कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे परमात्मा की याद में बैठना नहीं आता। कमल कहता है, कोई बात नहीं अनिल, धीरे धीरे हो जाएगा। असल में माया याद में बैठने नहीं देती, क्योंकि जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी रहती, उनकी बुद्धि को ही माला ताला लगा देती है। अब नशे को छोड़ो, नहीं तो माँ बाप का नाम बदनाम होगा। अनिल कहता है, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, मैं भी इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। कमल कहता है, हाँ, परमात्मा की श्रीमत में ही अपना कल्याण समझकर चलते रहो। इस प्रकार अब अनिल मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप में कार्य में लगाने लगा। वह भी व्यर्थ और विस्तार में ना जाकर मधुर और कम बोलने लगा। थोड़े दिनों के बाद अनिल कमल का धन्यवाद करने के लिए उसके घर जाता है, परंतु कमल अपनी महिमा स्वीकार न कर सारी महिमा परमात्मा को समर्पित कर देता है। इस प्रकार कमल भी मेरेपन के अधिकार का त्याग कर संपूर्ण नष्ट मोह सिद्ध होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो बच्चे परमात्मा याद के नशे में रहकर मधुर, धीरे और कम बोलते हैं, वे तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।